हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी की परीक्षा को लेकर एक मामला चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाए परीक्षा देने के लिए। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है मामला, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या कहना है। तो आपको पहले मैं एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ जो कि है इंडिया टुडे के द्वारा। इशू ऑफ 3 यूपीएससी एस्पिरेंट सीकिंग अनदर अटेम्प्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी काउंसिल टू एससी। अब आप कहेंगे कि यूपीएससी की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है कि इशू ऑफ 3 यूपीएससी एस्पिरेंट सीकिंग अनदर अटेम्प्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि जो ये बात कही जा रही है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। क्या मामला है इसे समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी में 3 अभ्यर्थियों ने जाकर एक याचिका डाली है और उसमें 7 मार्च को वहां की जो शीर्ष अदालत है उसके सामने ये याचिका रखी गई है, जहां पर जो जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार के सामने जो बेंच उनके सामने ये बात रखी गई है कि यूपीएससी में ये 3 अभ्यर्थियों ने याचिका डाली कि इन्हें यूपीएससी की परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाए। अब आप कहेंगे यूपीएससी कोई इतना आसान बात तो है नहीं, यानी कि इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं कि इसमें यह कह दिया जाए कि मुझे एक पेपर और ले लो, मुझे एक मौका और दे दो। ऐसा क्यों कहा गया? केवल 3 अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, यानी कि याचिका डाली गई है, यूपीएससी की रिलेटेड है ये, और ये कहा गया है कि जो 3 अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि ये जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें इन्हें एक और मौका दिया जाए, ऐसा एससी की जो याचिका डाली गई है उसमें ये कहा गया है। अब आप ये समझिए कि क्या मामला है, पहले ये जानिए कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि ये कोई आसान बात है नहीं, जितने आसान से इन्होंने याचिका ये डाल दी है, इसका क्या मतलब है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या इसके पीछे कोई और रीजन है, इसे समझिए। दोस्तों, हुआ क्या कि हाल में आप देखे होंगे कुछ साल पहले, यानी कि 2021 की बात करें, 2021 में जब ये परीक्षा हो रही थी तो ये जो याचिका इन्होंने डाली है 2021 में इन्होंने कुछ परीक्षाएं दी थी यूपीएससी की, लेकिन ये क्या हुए थे, इसमें से 2 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि 7 से 15 लगभग 7 से 15 जनवरी के बीच की जो परीक्षाएं हुई थी, 7 से 15 या 16 जनवरी के बीच की जो परीक्षाएं हुई थी इसमें ये अब्सेंट हो गए थे, यानी कि ये उसकी परीक्षा नहीं दे पाए थे। इस वजह से अब ये कह रहे हैं कि मुझे एससी में जो याचिका डाले हैं इसमें कहा गया है कि मुझे यूपीएससी में एक और अटेम्प्ट, 1 मोर अटेम्प्ट दिया जाए, यानी कि मौका दिया जाए कि मैं वहां पर यूपीएससी की परीक्षा दे सकूं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि इन्होंने ऐसी डिमांड क्यों की, कि क्या कोई अब्सेंट हो जाएगा तो उसमें तो कोई उसी की गलती है, यूपीएससी की गलती है नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, हुआ क्या कि इसमें से जो 2 अभ्यर्थी हैं कुछ परीक्षाएं दिए थे, लेकिन 7 से 16 जनवरी के बीच की जो परीक्षा यानी कि इस दौरान जो हुई थी उसमें ये हिस्सा नहीं ले पाए थे, उसमें इस परीक्षा में ये नहीं बैठ पाए थे। ऐसा क्यों हुआ था ये भी समझिए। दोस्तों, इन्होंने जब शुरुआत की कुछ परीक्षा दिए उसके बाद क्या हुआ था, ये कोविड-19 के कारण ये पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आ गई थी, जिस वजह से ये इस परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाए थे, इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे और इनकी ये परीक्षा छूट गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी एक अटेम्प्ट बेकार हो गया। तो ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं सोचने लायक भी है कि अगर ऐसा हो गया था तो ऐसा भी नियम था कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते, तो इसमें तो उनकी भी नहीं गलती है, जिस वजह से उनकी ये परीक्षा छूट गई। तो ऐसे में इनका कहना है, ये 3 अभ्यर्थी जो हैं, कि इन्हें एससी में जो है ये याचिका डाली गई है कि इन्हें एक और मौका दिया जाए इस परीक्षा को देने के लिए। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि जो ये तो मान ली हो गई 2 अभ्यर्थियों की बात कि जिन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन जो तीसरा है, यानी कि तीसरा जो है अभ्यर्थी, ये ऐसा क्यों किया, ये एक भी एग्जाम नहीं दे पाया है। तो ये कहा गया है कि ये जो तीनों मिलकर ये गए हैं एससी में एक याचिका डाले हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए यूपीएससी परीक्षा देने के लिए, जिसमें कि हमें एक और मौका मिले, हम एग्जाम में बैठ सकें, हम कोशिश करें और अपने इस अटेम्प्ट को बेकार न जाने दें, इस साल को बेकार न जाने दें। तो इसलिए यूपीएससी की तरफ से जो वकील थे इनका कहना है, जैसा कि मैंने अभी आपकी मेरी रिपोर्ट में बताया है, ये इशू ऑफ 3 यूपीएससी एस्पिरेंट सीकिंग अनदर अटेम्प्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी काउंसिल टू एससी। तो ये यूपीएससी की तरफ से, यानी कि आप कह सकते हैं यूपीएससी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे अदालत में, उनका कहना है कि ये बहुत ही जटिल मामला है, इसे इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, ये कहा कि अब यही सुनवाई जो है 21 मार्च को
कर दी जाती है और 21 मार्च को ये सुनवाई होगी। और यानी कि ये तारीख जो थी सुनवाई की, यानी कि 7 मार्च को ये याचिका जो वहाँ की शीर्ष अदालत थी उनके सामने रखी गई है। तो जब ऐसी बात हुई तब ऐसे में अदालत ने कहा कि 21 मार्च को इसकी सुनवाई करी जाएगी, यानी कि टाल दी गई है इसकी डेट, और 21 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से ये अपनी अपनी बातें कही गई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपीएससी भी ठीक कह रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100% ये जो अभ्यर्थी हैं ये भी सही कर रहे हैं, अगर यही मामला है तो आई होप कि आपको ये मामला क्या है जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या यूपीएससी में एक और अटेम्प्ट मिलेगा, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत तेजी से फैल रही थी। तो ये है मामला, यही है कि 3 अभ्यर्थी 2021 में अपनी परीक्षा कोविड की वजह से पूरी नहीं दे पाए थे, जिस वजह से इन्होंने अब जाकर इन्होंने क्या किया था, एक याचिका डाली थी। वो याचिका 7 मार्च को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष अदालत के सामने रखी गई है, जिसमें ये बात कही गई है और ये सब बताया गया कि कोविड-19 की वजह से ये अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे, जो कि 7 से 16 जनवरी के बीच में आई थी। इनकी RT-PCR रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आ गई थी। RT-PCR रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई थी, जिस वजह से ये परीक्षा नहीं दे पाए थे। तो आई होप कि आपको ये मामला अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली करंट अफेयर के लिए भी हाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अलग अलग टॉपिक के लिए भी, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, डिफेंस शॉर्ट वीडियो के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियो मिलती रहे, बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही कम समय में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।